आपने सोचा आज इस 70 साल के इतिहास में आपकी कोई भी फसल, मैं इस मंडी में आया, मैंने ये देखा कि हरियाणा के मैं नांगल चौधरी की मंडी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छी मंडी होगी, वो व्यापारी होंगे, और जब देखने को मिला तो 2 दुकानें मिली, वो भी काकड़ी की दुकान। दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का है कि आपके किसानों की आंखों में आंसू है और इन आंसू को कोई पूछने वाला नहीं। इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। हमें सोचना होगा, उन राजनेताओं को भी सोचना होगा। जब तक इन किसानों का हम दुख नहीं पहुंच पाएंगे, ये पूरा इलाका जिसमें आपकी अभी सरकार ने कहा कि हम यहां से नहर से पानी लेंगे, आपने यहां देखने को मिला, और यहां देखने को मिला तो सिर्फ सूखा ही सूखा देखने को मिला। सरकार को राज करने की, जो किसानों को पानी नहीं दे सके, जो किसानों के लिए नहर नहीं निकला सके, ऐसी सरकार को राज करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, अगर आज आप लोग गेहूं पैदा करते हो तो ये सरकार ने माना है कि 2700 रुपए क्विंटल उस गेहूं के दाम होने चाहिए, लेकिन आपको दाम क्या मिलता है? सिर्फ 1700 रुपए, 1600 रुपए, और जब आप बेचने जाता हो वो भी कोई खरीदने वाला नहीं। और राव सिंह जी, यहाँ तो ये स्थिति है कि पैदा की क्या बात करें ये किसान, यहाँ तो सिर्फ पानी पीने के लिए पानी नहीं, फिर ये पैदा की क्या बात करेंगे यहाँ किसान। आज आप इस हरियाणा में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे किसान भाइयों, आपको सोचना होगा, आपको जानना होगा। आज राव सिंह जी आए हुए, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाओ कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आपकी बात दिल्ली की उस बड़ी महापंचायत में कोई नहीं उठाए तो ऐसे व्यक्ति को किसी सूरत में चुनकर मत भेजना जो किसान के हक की लड़ाई नहीं लड़े, ऐसे व्यक्ति को मत भेजना। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जो किसान की आवाज नहीं उठाएगा, और सबसे पहले जब चुनाव आएंगे तो सिर्फ ये बात सुनने को मिलती है कि मैं किसान का बेटा हूं। अरे 60 साल में किसान के बेटे बनकर बहुत आए, लेकिन किसान की आंखों का आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। अभी भाई राजेश बता रहा था कि अगर किसी बोरिंग के अंदर पानी नहीं और दूसरी बोरिंग लगा दी, और वहां जब कनेक्शन देने की बात आए तो ये सरकार उसको कनेक्शन नहीं दे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपके साथी कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने भी एक बार किया, मुझे भी एक बार मौका मिला, आप लोगों ने, किसान भाइयों ने मुझे भी राजस्थान की विधानसभा में चुनकर भेजा। मैं जब वहां गया, जब मैं वापस यहाँ आया तो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ डीपी नहीं, हम पानी के लिए कोई कनेक्शन नहीं। मैंने सामान्य मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि समय आने दो, समय पर नहीं। मैंने एक ही बात कही थी कि कोटपुतली के किसान को किसी भी सूरत में प्यासा नहीं मरने दूंगा। अगर आपके पास कनेक्शन देने के लिए समय है तो मैं ये डीपी उठवाता हूँ, ये ले लो और वैसे जोड़ लो, क्योंकि एक किसान जब तक अपने आप में खुशहाल नहीं होगा, जब तक राजस्थान में भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हमारे राज्य में पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन आज कहना चाहता हूं, ये दुख इसलिए कि मैंने किसान के घर में जन्म लिया है, किसान के दुख दर्द को मैं समझता हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जब आज हमारा एक ऐसा भी समय था मेरे किसान भाइयों, जब किसान के घर में 10-10, 15-15 परिवार के लड़के हुआ करते थे, और जब उनको नौकरियों के लिए जाते तो उसका पिता हाथ पकड़ लिया करता था और ये कहता कि बेटा तू बैठ जा, तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुझे खेती कर और आए हुए रिश्तेदारों का सम्मान कर। जैसे राव सिंह जी आए, उनका मान सम्मान करना और ये खेती बाड़ी कर लेना। मैं आज पूछना चाहता हूँ किसान भाइयों, आज क्या स्थिति है? अगर फोर्थ क्लास की नौकरी भी किसी को मिलती है तो वो किसान जो अपने आप में मूंछों के दाव देकर और रोमांच भाग के निकला करता था, वो किसान राव सिंह जी के जाकर पैर पड़े, मेरे बेटे को फोर्थ क्लास की नौकरी लगा दो, ये जमींदारा नहीं कर सकता, क्योंकि जमींदार के अंदर कुछ बचता ही नहीं, वो रिश्वत देने के लिए भी तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ, इस आजादी के इतने बड़े क्रांति के बाद भी हर किसी न किसी की आवाज लोगों ने उठाई, लेकिन हिंदुस्तान में 80% किसान होने के बावजूद भी हमारे देश के उन नेताओं ने सिर्फ किसानों की बात नहीं सुनी, हर किसी की बात सुने, लेकिन किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमें जागना होगा आने वाले समय के लिए। आज राव सिंह जी आए हैं और आपको ये विश्वास दिलाने आए हैं
कि अगर इनकी सरकार बनी तो यहाँ नहर भी आएगी और जब भी आप बिजली का कनेक्शन मांगोगे हर सूरत में आपको कनेक्शन मिलेगा। ये विश्वास आपको दिलाकर जाएंगे और इनको आप ये विश्वास दिलाओ कि हर शक्ति के साथ जिस प्रकार से आप लोग यहाँ आए हो उसी शक्ति के साथ आप खड़े रहेंगे। मतलब किसान भाइयों, हर जगह जहां कहीं भी गया, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों के बीच में भी कहना चाहूंगा कि बुलबुल के पंखों में कभी बात नहीं रहते, बुलबुल के पंखों में कभी बात नहीं रहते। जिनको आदत पड़ गई सर झुकाने की, उनके सर पर कभी ताज नहीं रहते। अगर आप लोगों ने सिर्फ सहना सीखा है, अरे आप तो वो किसान हो जो धरती माता का सीना चीरकर अनाज पैदा करते हो, इस देश की सुरक्षा की गारंटी लेते हो। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज किसान चाहता क्या है? आज हर किसी से बात करो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, लेकिन कोई किसान बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहते? और सबसे पहले आप डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता बनोगे, इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी कौन देता है? एनर्जी मिलती है हमें खाने से, और ये खाना कौन लाता है? ये किसान पैदा करता है। अगर हम किसान को उसका हक नहीं दे सकते, उसको सम्मान नहीं दे सकते, तो धिक्कार है फिर हमें किसान कहला देगा। हमें हर सूरत में किसान की लड़ाई लड़नी होगी और सच्ची भावनाओं के साथ लड़नी होगी। इस मंच पर खड़े होकर लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें उस बड़ी महापंचायत में, अगर आप राहुल गांधी सिंह जी को हरियाणा की बड़ी महापंचायत में भेजते हो, तो इनका कर्तव्य है कि ये आपके लिए वो लड़ाई लड़े और उसके लिए मांग उठाए, ताकि मेरे किसानों के चेहरे पे भी मुस्कान आ सके, मेरे किसान भी खुशहाली मना सके। आप चारों तरफ जहां भी जाते हैं, सिर्फ हर लोग अपने अपने लोग एसी में बैठे होते हैं, और जब सर्दी में जब आप रात को भी कभी नहर आ जाती है, तो एक किसान रात को भी उस ठंड के अंदर खड़ा रहता है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब -3 डिग्री तापमान होता है, तब भी खेत में किसान खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है वो? क्या उसको ठंड नहीं लगती? ठंड उस किसान को भी लगती है, लेकिन जब वो अपने घर की तरफ देखता है, तो उसको जवान अपनी बेटियां और जवान बेटे और जो कॉलेज में पढ़ने वाले बेटों के फीस की चिंता होती है, और जो घर में बेटियां बैठी हैं उनके शादी की चिंता होती है, इसलिए वो खेत में लगा रहता है, और फिर वो उसी को अपना आसरा बनाकर और फिर पानी देता रहता है। फिर भी अगर हम लोग उसका वाजिब दाम नहीं दिला सके, तो किस काम की ये राजनीति और किस काम का उस बड़ी महापंचायत में जाकर बैठना हमारा, ये सब व्यर्थ है। मैं आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान इस नांगल चौधरी की धरती पर आकर देखने को मिला, मैं तो अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों ने इतने प्यार से और इतनी संख्या में यहाँ आए, आप लोगों को देखने का मौका मिला। मेरे किसान भाइयों, आज अभी पिछले समय में मैं जब यहाँ आया तो लोग कहते थे कि हमारे अंदर यहाँ पर नदी नहर आ रही है, लेकिन वो नहर सिर्फ सुनने को मिली। ये आवाज आपको उठानी होगी, भाई राजेश, आपको मेहनत करनी होगी। अगर नहर का पानी ये सरकार आपको नहीं दे, तो यह विश्वास दिलाता हूं, इन किसानों को लेकर खड़े हो जाओ। राजस्थान से रामसूर कसाना आपसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए आपको बीच में आ जाएगा। ये विश्वास दिलाने आया, क्योंकि ये सरकार अंधी बहरी और गूंगी सरकार है। इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं। जो लोग बात किया करते थे किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगार की, आज वो लोग सिर्फ बात करते हैं पैसे वालों की, बड़े बड़े लोगों की। उनके अलावा इनके पास कोई बात करने के लिए काम नहीं है। 4 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने अगर एक भी काम हिंदुस्तान में करके दिखाया हो, तो हम मान ले सिर्फ इन्होंने बोलने की बात है। और हमारे गांव में भी कहावत है, साहब आपको जानना होगा कि जिसकी रास में ढूंढना पड़ा हुए और बोल पड़े तो ढूंढना भी बिक जाए, फिर ढूंढना बोल पड़े, रास पड़ी रह जाएगी। तो आप भी बोलने के लिए अपनी सरकार की बात रखो, वरना आपकी रास पड़ी रह जाएगी, फिर ढूंढना वाला चुकरान ले जाएंगे और फिर इन किसानों को दुख देना पड़ेगा। मेरे किसान भाइयों, आज इस जज्बे को अपने सीने में दबा लो, क्योंकि राजस्थान की जनता ने उस मोदी को एक करारा जवाब दिया, और जवाब नहीं, दोनों गालों पर 2 थप्पड़ मारे हैं कि अगर तूने झूठे वादे किए, तूने किसान नौजवान साथियों को तरफ नहीं देखा, तो आने वाले समय में आज तेरे सिर्फ 2 गाल पर थप्पड़ मार पड़े। आने वाले विधानसभा में और लोकसभा के अंदर तेरे 25 थप्पड़ पड़ेंगे और विधानसभा में 2
इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबने जो बहुत प्यार से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आपका तहे दिल से शुक्रिया था। भाई राजेश, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब अभी कभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम युवा राजनीति में आए तो कई लोगों ने हमारा मानस तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन युवा वही होता है जो पहाड़ों से टकरा जाए सिर्फ इस जनता के लिए। ये जनता तेरी भगवान है और इस जनता को भगवान मानकर इसकी सेवा कर, फल ये अपने आप दे देंगे, किसी की उम्मीद की जरूरत नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।